आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, इस प्रकार से बड़े ही विकट संग्राम के पश्चात वह महावीर परमदानी कर्ण युद्ध क्षेत्र में वीर गति को प्राप्त हो गए। जैसे ही यह सूचना पांडवों की सेना में पहुंची कि अब महाराज कर्ण इस संसार में नहीं रहे, तो पूरी पांडवी सेना में महान हर्ष छा गया। लोग सिंहनाद करने लगे। भीम ने बड़े उच्च स्वर से यह घोषणा की कि महावीर अर्जुन ने कर्ण को युद्ध भूमि में धराशायी कर दिया। यही सूचना जब कौरव पक्ष में पहुंची तो वहां पर बड़ा ही हाहाकार मच गया। स्त्रियों का करुण क्रंदन दसों दिशाओं में सुनाई देने लगा। सेवक लोग छाती पीट पीट करके रोने लगे। ऐसे ही विकट समय में गुरु कृपाचार्य जी महाराज बड़े ही व्यथित मन के साथ में और दुर्योधन के पास में पहुँचे। गुरु महाराज कहने लगे कि पुत्र दुर्योधन सुनो, अपना अब सब कुछ लुट गया है। सारे सैनिक जो है मारे जा चुके हैं, थोड़ी बहुत सेना बची है। बहुत सारे तुम्हारे भाई और इष्ट मित्र भी इस युद्ध में काम आ गए हैं। मेरा कहा मानो, जितना जो कुछ बचा है उसमें संतोष करके पांडवों से संधि कर लो और सुखपूर्वक हस्तिनापुर का राज्य भोगो। तब दुर्योधन गुरु कृपाचार्य जी महाराज के हितकारक वचनों को सुनने के बाद में बड़े ही विषाद युक्त शब्दों में ऐसे कहने लगा कि गुरुदेव, आप निश्चय ही मेरे ही हित की बात कह रहे हैं, लेकिन इस समय मुझे आपके एक एक शब्द शूल की तरह भी चुभ रहे हैं। गुरुदेव, अब मैं संधि करके क्या करूँगा? मेरे बहुत सारे भाई, मेरे नातेदार, रिश्तेदार, इष्ट मित्र तथा मेरी आज्ञा में रहने वाले बहुत सारे सेवक इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। इन सब के न रहने के पश्चात, हे गुरु महाराज, इस जन शून्य राज्य को प्राप्त करके मैं कौन सा सुख प्राप्त करूँगा? और यदि मान लो मैं संधि कर भी लूँ तो जो मेरे नाते रिश्तेदार, इष्ट मित्र, भाई बंधु तथा सेवक इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उनकी संतानें मुझसे पूछेगी कि दुर्योधन, जब तुमको संधि करना ही था तो फिर तुमने हमारे पूर्वजों को, हमारे पूज्य जनों को क्यों युद्ध में मरवाया? और उन्हें युद्ध में मरवाने के पश्चात अब तुम सुखपूर्वक राज्य भोग रहे हो। गुरुदेव, आप परम विद्वान हैं। आप यह जानते हैं कि इस धराधाम के ऊपर जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होना निश्चित है। ये जन्म और मरण प्रकृति के दो शाश्वत नियम हैं। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित होगी, और जिसकी मृत्यु हो गई है उसका जन्म भी निश्चित होगा। इसीलिए ज्ञानवान और वीर लोग मृत्यु से भय नहीं करते हैं। अब एक ही रास्ता बचता है कि जो हमारी थोड़ी बहुत सेना बची है तो उसका सेनापतित्व मामा शल्य को सौंपा जाए, और मामा शल्य के सेनापतित्व में हम आगे का युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं। या तो मैं पांडवों का वध करके
संपूर्ण राज्य को भोगूंगा अथवा पांडव लोग मेरा वध करके संपूर्ण राज्य भोगेंगे, यह अटल सत्य है। हे गुरुदेव, आप निश्चिंत होकर के और युद्ध की तैयारी करें। ऐसा दुर्योधन ने जब गुरु कृपाचार्य जी महाराज से कहा, तब गुरु महाराज बड़े ही उदास मन से वापस हो गए और युद्ध की तैयारी करने लगे। बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी।